मुजफ्फरनगर और शामली के दिग्गज नेता हरेंद्र मलिक व उनके पुत्र पंकज मलिक ने 18 साल के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंगलवार की शाम राजनीतिक सरगर्मियां उस वक्त गर्मा गई जब कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हरेंद्र मलिक ने 18 साल के बाद अपने बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना त्यागपत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया। आपको बता दें कि हरेंद्र मलिक ने आज मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को छोड़ने की घोषणा की। हरेंद्र मलिक का नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है और अगर मुजफ्फरनगर में इनके राजनीतिक असर की बात करें तो हरेंद्र मलिक बुढ़ाना और चरथावल विधानसभा क्षेत्र में अपना एक अलग ही वर्चस्व रखते हैं, क्योंकि यही वो क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने बरसों से अपना राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जानकारी के मुताबिक हरेंद्र सिंह मलिक का जन्म 15 फरवरी 1954 को मुजफ्फरनगर के काजीखेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगजीत सिंह है और उन्होंने मुजफ्फरनगर के डीएवी पीजी कॉलेज से पढ़ाई की। हरेंद्र मलिक ने एलएलबी भी की है। उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी है। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। हरेंद्र मलिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रालोद मुखिया अजीत सिंह के साथ की थी। उस वक्त वह जनता दल में थे। हरेंद्र मलिक 1989 में सबसे पहले जनता दल के टिकट पर खतौली विधानसभा से विधायक बने थे। इसके बाद वह लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरनगर की बघरा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 1996 में अजीत सिंह ने भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई थी। उसके टिकट पर हरेंद्र मलिक बघरा विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार इन्हें यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी में चले गए और इसके बाद वह इंडियन नेशनल लोकदल में आ गए और राज्यसभा सांसद बने। फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने अपने बेटे पंकज मलिक को बघरा से विधायक बनवाया था। जिसके बाद 2012 में पंकज मलिक ने फिर शामली जनपद की सदर सीट से चुनाव जीता था। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन के बहुमूल्य 18 साल कांग्रेस को देने के बाद आज उन्होंने अपने बेटे के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि हरेंद्र मलिक जहां अभी किसी और पार्टी में जाने की बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं जनपद के राजनीतिक गलियारे में इनकी सपा में जाने का काफी शोर शराबा है। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा था अब तक। आज विषम परिस्थितियों में अपरिहार्य कारणों से मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एआईसीसी मेंबरशिप आदरणीय प्रियंका जी के सलाहकार सदस्य के रूप में, चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में और चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, उन सब से अपना त्यागपत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को भेजा है। इस अनुरोध के साथ कि मुझे तात्कालिक प्रभाव से इन जिम्मेदारियों से मुक्त करें और मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। क्या आपके साथ विधायक जी पार्टी छोड़ रहे हैं, पंकज मलिक जी? अब देखिए, वो अपनी राजनीति अलग करता है, मैं अपनी राजनीति अलग करता हूँ। मैंने उसे भी कहा है और मैंने अपने साथियों से भी उस पर दबाव बनवाया है कि वो भी पार्टी छोड़े। और मुझे उम्मीद है कि वो इनका आग्रह स्वीकार करेगा, इनका दबाव। क्या वजह रही आपकी? अब से आज इतना ही है, बाकी आगे बात करेंगे। एमपी साहब लगातार कांग्रेस में इतना समय दिया है, सेवा भी की है, क्या लगता है किसी अन्य राजनीतिक? देखिए, मैं 18 साल कांग्रेस में रहा और राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीति तो करूँगा ही। मैं जो अगली मीटिंग आपसे करके जल्दी आपको पूरी विस्तार से बातें बताऊंगा। एमपी साहब सपा की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ? बीजेपी की और हमारी आइडियोलॉजी अलग है और मैंने कहा ना कि आज केवल इतना ही, आज पार्टी छोड़ी है, आगे आप सभी सलाह करेंगे। मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि क्रांति दल के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर में विशाल वाल्मीकि भंडारे का उद्घाटन चौधरी नरेश टिकैत ने भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और आरती करके किया। वाल्मीकि क्रांति दल के द्वारा आयोजित विशाल भंडारे का आयोजन तुलसी पार्क में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कई हजार वर्ष पहले रामायण लिख दी थी, जिनसे सब लोग सच्चाई की तरफ चलते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा, अध्यक्ष दीपक गंभीर, मनोज सोदाई, एडवोकेट सोनू सरवट, गोपाल सुधाकर, राजू प्रधान, नरेश नंदन वाल्मीकि, श्रीपाल पाहीवाल, माधव सिंह पाहीवाल, सुधीर पारशाह, सागर सोदाई आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, जैसे कि आप सभी को भली बात ज्ञात है कि रामायण रचा था आदि कवि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि का पावन प्रकट उत्सव है और पूरे भारत में
बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी जाति वर्ग धर्म के लोग भगवान वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में वाल्मीकि क्रांति दल के नेतृत्व में जिला मुजफ्फरनगर में और अन्य प्रदेशों में भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव मनाया जा रहा है। आज जिला मुजफ्फरनगर में तुलसी पार्क में भगवान वाल्मीकि जी का भंडारा और उनका गुणगान बड़ी धूमधाम से किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु अधिक संख्या में आए हैं और प्रसाद वितरण किया गया है। और सभी को पुण्य बधाई देना चाहते हैं वाल्मीकि क्रांति दल की ओर से कि सभी को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी भगवान वाल्मीकि जी दिखाए रास्ते पर मार्ग पर चलें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी भगवान वाल्मीकि जी के आदर्शों पर चलें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा बांग्लादेश की शव यात्रा निकालते हुए भारत सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष के द्वारा बांग्लादेश की शव यात्रा निकालकर बांग्लादेश को समाप्त करने की मांग की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार चौहान के नेतृत्व में बांग्लादेश की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू महासभा ने मांग की है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा भारत सरकार से मांग करती है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर तुरंत रोक लगाई जाए और वहाँ से उन सभी हिंदुओं को निकाल कर भारत लाया जाए और वह लोग जहाँ भी रहना चाहते हैं उन्हें वहां पर बसाया जाए। वहीं उन्होंने मांग की कि सभी बांग्लादेशियों को तुरंत भारत से निकालकर बांग्लादेश भेजा जाए, क्योंकि यह लोग भारत में रहकर भारत की खाते हैं और भारत के विरुद्ध साजिश करते हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला इकाई मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी के नेतृत्व में बांग्लादेश के शव यात्रा निकाली गई है, क्योंकि बांग्लादेश जिसका जन्म हिंदुस्तान ने कराया, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दशा है वो बहुत ही निर्दयनीय, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बुरी है, क्योंकि वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो हिंदू महासभा मांग करती है कि बांग्लादेश पर तुरंत एक्शन लिया जाए, वहाँ के जो इतने भी हिंदू हैं उन्हें सुरक्षित निकाल कर भारत में लाया जाए और जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन सभी को बांग्लादेश भेजा जाए। जो उनके यहाँ पे आधार कार्ड बन गए हैं उन्हें नागरिकता मिल गई समाप्त की जाए और उन्हें तुरंत बांग्लादेश भेजा जाए। वर्तमान में हिंदुत्व की सरकार चल रही है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या करना है? नहीं, कार्रवाई हो रही है, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुत्व की सरकार नहीं है, वहाँ पर कटमुल्लों की सरकार है। तो ऐसे कटमुल्लों को सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि जब से तालिबानी सरकार बनी है पूरी दुनिया में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, खासकर हिंदुस्तान में। तो तालिबान को समाप्त करने के लिए ये हमें सोचना होगा कि सबसे पहले मदरसे और मस्जिदों को बंद किया जाए। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव नगली महासिंह में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परिवार नियोजन की जानकारी देने के उद्देश्य से सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव नगली महासिंह में स्वास्थ्य विभाग ने सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक कुमार ने विधिवत रूप से फीता काटकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्राम प्रधान विपुल कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता संदीप चौधरी का इसमें विशेष योगदान रहा। क्षेत्रीय ANM संतोष देवी, मीनाक्षी, रविता, सुमन शर्मा, राकेश देवी के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गांव की गर्भवती महिलाएं, बच्चे इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा कार्यकर्त्री को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन रीमा देवी ने किया। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ कपल को भी सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर आला कत्ल बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक 20 वर्षीय युवक की घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर हत्यारोपी 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर एक 20 वर्षीय युवक राज मिश्रा की घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक राज मिश्रा के कुछ दोस्त रात के समय उसे बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद राज घर वापस नहीं लौटा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारी की माने तो मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर देकर मृतक के जिन दोस्तों को नामजद किया गया है उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। कल थाना कोतवाली का रात का मामला है, जो सूचना आई थी एक व्यक्ति जिसकी करीब उम्र 20 वर्ष के करीब है,
वो मृत अवस्था में वहाँ पे था और सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुँची थी और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पोस्टमार्टम और मतलब प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि गन शॉट इंजरी है। उसी के आधार पर हमने परिवारजनों से पूछताछ की, वो किसके साथ था, किसके साथ लास्ट गया था। उसी के आधार पर हमने कुछ लोगों को भी बुलाया पूछताछ के लिए। परिवारजनों से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा निवासी युवक के साथ गांव के ही 4 दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा निवासी एक युवक के साथ गांव के ही 4 दबंग लोगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा निवासी शाहिद पुत्र सहदा हसन ने बताया कि वह अपनी फैमिली के साथ गांव के रास्ते से घर जा रहा था। गांव के रास्ते में एक बाइक खड़ी हुई थी, जिस पर शाहिद ने बाइक मालिक परवेज से बाइक हटाने को कहा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके चलते परवेज ने अपने भाई वसीम, नसीम, शौकीन पुत्र जमील उर्फ लोधा ने अपने भाइयों को बुलाकर मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे मोहल्ले वासियों को देखकर 4 लोग मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मीरापुर थाने पर पहुंचकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। भैया मैं अपनी फैमिली वाली गाड़ी लेके आ रहा था, रास्ते में लड़कों ने बाइक खड़ी कर रखी थी, हमने हॉर्न दिया, मगर भाई बाइक हटा लो, हम जा रहे हैं। काफी देर के बाद तो घर से निकल गया और आगे कहने लगा भाई अभी नहीं हटा रहा मैं। हम कहने लगे भाई जल्दी हो गया, हमें निकलने दे, हमें जाना कहीं। कहने लगा भाई गाड़ी हटाना नहीं दी, गाली देने लगा। फिर हम साइड से उसे गाड़ी को निकालने लगे अपने। कहने लगा अगर मेरी गाड़ी पे हल्की सी भी स्क्रैच आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ने का नहीं। हमने कहा तो भाई से हटा ले साइड से। इतनी देर में उसने एकदम गाड़ी के अंदर भूत मारा। मैं गाड़ी से जैसे उतरा, उन्होंने 4-5 लुंडे मेरे पे मिलके एकदम धड़ाधड़ ले रहे थे भाई। एक रोड थी हाथ में, उन्होंने इतना मारा, मेरा ये भी फाड़ दिया, सिर में भी है, पैर में भी है। अच्छा, थाने में तहरीर दिया? थाने में तहरीर दिया चुका मैं और जान सट से अपना करवा का रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर क्षेत्र के बसंत शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक विनोद नागर ने महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा बालक बालिकाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन शेखर सिंह ने किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य शिव कुमार, वेद प्रकाश, योगेंद्र, अंकुर, सेवाराम, अनुज, ओमवीर आदि मौजूद रहे। और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे यहाँ से कुछ नहीं और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।